प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में रस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। रस में हमने जाना रस क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है और संचारी भाव क्या होता है। इस बारे में आप लोग जाने। आज इसी श्रृंखला में हम रसों के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले श्रृंगार रस की बात करते हैं। श्रृंगार रस जिसका अस्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। और जानने के लिए क्या होता है कि जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है या वो श्रृंगार रस कहलाता है। इसके लिए क्या है, नायक और नायिका के बीच संस्कार के रूप में स्थित रति या प्रेम रस की अवस्था जब आस्वादन के योग्य हो जाता है या पूर्णता को प्राप्त कर आस्वादन के योग्य होता है, उसको हम श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। ये श्रृंगार होता है। अब इसमें नायक और नायिका का आपसी वार्तालाप हो सकता है, नायक और नायिका का माधुर्य हो सकता है, नायक और नायिका का आलिंगन हो सकता है, नायक नायिका का चुंबन हो सकता है, मिलन हो सकता है और स्पर्श हो सकता है। ये श्रृंगार रस के अधीन आते हैं। अब श्रृंगार रस के उदाहरण में हम जाएंगे तो उदाहरण में कहते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसे दैन कहन जाए। बतरस लालच लाल की राधा रूपी जो नायिका है वो भगवान कृष्ण के अर्थात कृष्ण से बात संवाद करने के लालच से उसकी मुरली छुपा देती है। जब कृष्ण की मुरली छुपा देती है, ये सोचते हैं कि मुरली जब हम छुपा लेंगे तो मुरली ढूंढेंगे, हमसे पूछने आएंगे, हमसे बात करेंगे, इसी बहाने उनके बातचीत का संयोग हमको प्राप्त हो जाएगा। तो वो मुरली धरी लुकाए, मुरली छुपा लेती है। कृष्ण आते हैं, अब मुरली के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि सौंह करें, अर्थात वो सौगंध खाती हैं कि मुरली हम नहीं जानते हैं, लेकिन भौहन हंसे, लेकिन आंखों ही आंखों में या भावों के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुस्कुरा रही है, मुरली उन्हीं के पास है। सौंह करें भौहन हंसे, और जब कृष्ण कहते हैं कि नहीं अब दे दो तो दैन कहे न कि जाए, जब देने की बात आती है तो मना कर देते हैं। ये है श्रृंगार रस का उदाहरण। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसे दैन कहे न कि जाए। ये श्रृंगार हो गया। श्रृंगार के भेद के बारे में आप जानेंगे तो दो तरह का श्रृंगार होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक नायिका का जब मिलन होता है उसके द्वारा जो क्रियाकलाप होते हैं वो संयोग श्रृंगार के अधीन आते हैं। जैसे मिलन है, स्पर्श है, आलिंगन है, वार्तालाप है, ये संयोग श्रृंगार में आते हैं। यही उदाहरण उसमें देखी जा सकती है या ये कहा जा सकता है, कहत नटत खीझत रिझत खिलत मिलत लजियात, और भरे भुवन में करत है नैनन मुसोबा। नायक नायिका एक जगह उपस्थित है, नायक नायिका से कुछ इशारा करता है, भरे भुवन में अर्थात पूरे स्वजन परिवारिक जन उनके साथ वहां उपलब्ध है, तो वो कुछ इशारा करते हैं तो वो मना कर देती है, अर्थात नटक कहत नटक, जब कुछ कहते हैं तो वो मना कर देती है। खीझत, तब नायक क्या हो जाता है, खींच जाता है या नाराज हो जाता है, तो रिझत रिझाने के लिए नायिका नया प्रयास करती है, वो रिझाने का प्रयास करती है। खिलत मिलत खिलत लज्जा, जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो वो ये क्या हो जाता है, लजा जाती है। नायिका को लाज आता है या शर्म से वो आंखों नीचे झुका देती हैं। तो खिलत मिलत लजिया, इस प्रकार भरे भुवन में करत है नैनन शोभा, सारे स्वजन परिवारजनों के बीच में वो संकेत और आलंबनों के माध्यम से अपनी बात पूरी कर लेते हैं। ये होता है संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार की अवस्था जब आती है तो वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन दर्शाया गया है जब नायक नायिका से अलग होते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख लेंगे कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सुधारे। कहने का मतलब यह है कि जब श्याम गोकुल से मथुरा चले गए हैं तो गोपियों की जो विरह दशा है उसका वर्णन यहाँ कहा गया है। गोपियां कहती हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, अर्थात नित्य प्रति आपके वियोग में हम दुखी हो रहे हैं, हमारे आंखों से वियोग रूपी आंसू झर रहे हैं।
सदा ऋतु पावस ऋतु हम पर, और हमारे पर अर्थात हमारे मन की जो पीड़ा है, मन की जो पीड़ा दशा है, ऐसा प्रतीत होता है कि पावस ऋतुएं कुछ ही समय के लिए लोगों पर आती हैं, लेकिन हमारे जीवन काल में पावस ऋतु हमेशा के लिए हो गया है, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम गोकुल से मथुरा चले गए हैं। तो ये चीज आप जानिए, श्रृंगार रस जानिए, उसका स्थायी भाव जानिए, श्रृंगार रस की परिभाषा समझ में आ गया, उदाहरण आपने जाना, श्रृंगार रस का भेद, संयोग और वियोग दो श्रृंगार हुए, दोनों के उदाहरण बता दिए गए। श्रृंगार की श्रृंखला में जो कल क्लास अगली क्लास होगी तो फिर अगले रस के बारे में चर्चा होगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछते रहिए, और शेष अगली क्लास के लिए जय हिंद।